हेलो डेव्स, कैसे आप सभी। फ्रेंड्स, मुझे पता है कि हम लॉगिन करने वाले थे, लेकिन आज हम फिर से साइन अप कर रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा वैसा साइन अप थोड़ी है, ओऑथ साइन अप है, गूगल का साइन अप है। तो ओके, तो सबसे पहले ओऑथ सेटअप करने के लिए हमें क्या करना है? हमें जाना अपने एसआरसी के डायरेक्टरी में और यहाँ पे एक नया फाइल क्रिएट करना है एक सर्वर एक्शन के लिए। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर दूंगा सर्वर, एंड उसके अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे, लेट्स से oauth.ts। तो ये बन गया हमारा सर्वर एक्शन का फाइल। एंड यहाँ पे जो कोड आने वाला है वो लिटरली मैंने फिर से कॉपी पेस्ट किया है। आप अगर सर्च करोगे सर्वर साइड ऑथेंटिकेशन विथ नेक्स्ट जेएस ऐप राइट, ऐसा कुछ सर्च कर लेना, तो आपको ये पेज मिल जाएगा। यहाँ पे 7th पॉइंट है ओऑथ ऑथेंटिकेशन विथ एसएसआर। मैं आपको ये लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो चेक कर सकते हो। तो लिटरली मैं यहाँ से पूरा का पूरा कोड कॉपी कर लूँगा एंड याद, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पूरा सर्वर एक्शन का कोड। हम अपने फंक्शन को इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, फाइन। तो इसके लिए मैं सर्वर एक्शन क्यों बना रहा हूँ? एपीआई से मैंने ट्राई किया था, लेकिन उसमें जो रीडायरेक्ट है वो ठीक से नहीं हो रहा था। मुझे एरर्स आ रहे थे एंड वो सही से रीडायरेक्ट नहीं हो रहा था। बेसिकली यहाँ पे होना क्या चाहिए, यहाँ पे साइन अप विथ गिटहब है, एक्चुअली यहाँ पे गिटहब नहीं होगा। तो इसको चेंज करते हैं, मैंने दोनों जगह पे चेंज करता है ओऑथ प्रोवाइडेड डॉट गूगल, एंड फंक्शन का नाम भी चेंज कर दिया मैंने। तो दैट्स डन। एंड यहाँ पे ओरिजिन यहाँ पे सेट किया है इन्होंने। ओरिजिन का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि हमें कहाँ पे रीडायरेक्ट करवाना है, ठीक है। ओके, एपीआई का मैंने यूज़ किया था, लेकिन वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम रीडायरेक्ट में आ रहा था, काफ़ी एरर्स आ रहे थे, सही से रीडायरेक्ट नहीं हो रहा था। एंड इन जनरल अगर मैं एपीआई बनाता हूँ तो जहाँ से मैं एपीआई को कॉल करूँगा वहाँ पे मुझे फैच यूज़ करना पड़ेगा, उसको अवेट करना पड़ेगा वहाँ से। बेसिकली मेरा पर्पस ये था कि मैं वहाँ पे फैच यूज़ कर लूँ, वहाँ से रीडायरेक्ट यूज़ कर दूंगा एपीआई के अंदर, तो मेरा रीडायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने एक वे अराउंड ढूंढा था कि भाई मैंने फैच यूज़ किया, वहाँ से रीडायरेक्ट यूआरएल को रिटर्न करवा दिया एपीआई में से। एंड यहाँ पे जहाँ पे फ्रंट एंड में जो फॉर्म है साइनअप का, वहाँ से मैं कॉल कर रहा था, वहाँ पे चेक करवा लिया। अगर रीडायरेक्ट यूआरएल आ गया है तो विंडो डॉट लोकेशन डॉट href में मैं उसको सेट कर रहा था, जिससे कि पेज रीलोड हो जाता है। तो ठीक है, वो काम कर रहा था, लेकिन उसमें लाइन ऑफ कोड ज़्यादा बढ़ जा रहे थे हमारे फॉर्म में। कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 3 लाइन का कोड था वो भी, लेकिन फिर भी हमारा सर्वर एक्शन जो एक लाइन में कर सकता है, तो उसके लिए हम 3 लाइन क्यों लिखे? ठीक है, तो हमने सर्वर एक्शन बना दिया। एंड आपको लग सकता होगा कि ये सारा काम जो मैं कर रहा हूँ वो हम ऐपराइट के क्लाइंट साइड की जो लाइब्रेरी है उससे भी करवा सकते हैं, उससे ये सब इतना ज़्यादा मुझे सर्वर एक्शन एपीआई ये सब नहीं बनाना पड़ेगा। वैसे वो कैसे काम करता है वो मैंने चेक नहीं किया, लेकिन फिर भी हो सकता है वो डायरेक्ट क्लाइंट साइड पे मुझे रीडायरेक्ट करवा दे। लेकिन ये अप्रोच जो मैंने यूज़ किया अभी, उसकी वजह से मैं ऐपराइट का जो क्लाइंट लाइब्रेरी है उसको मैं कम्प्लीटली रिमूव कर सकता हूँ। कैसे? तो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोल जे करते हैं यहाँ पे, एंड मैंने दूसरा टर्मिनल ओपन रखा हुआ है। यहाँ पे मैं ये क्या, ओके, इग्नोर। यहाँ पे मैं सिंपली npm अनइंस्टॉल कर दूंगा। हमारा पैकेज कौन सा है? तो पैकेज डॉट जेसन में यहाँ पे ऐपराइट, नोड ऐपराइट है हमारे पास, एंड ये रहा ऐपराइट, ठीक है। तो ये वाला जो पैकेज है वो हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो अगर मैं एक एपीआई या फिर एक सर्वर एक्शन बना के एक पूरा का पूरा पैकेज अपने डिपेंडेंसीज में से निकाल सकता हूँ, तो माइट एज वेल गो फॉर दैट, है ना। ठीक है, वो पैकेज हमने निकाल दिया यहाँ से, एंड हमारा सिस्टम अभी भी काम कर रहा होगा क्योंकि हमने उसको कहीं पे यूज़ ही नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ नहीं, हमने अपना अकाउंट बनाया सर्वर एक्शन के अंदर। एड्रेस में से हम ओरिजिन गेट करवा रहे हैं ताकि हमारा जो फ्रंट पार्ट है हमारे यूआरएल का वो डायनेमिक हो जाए। तो लोकल होस्ट में लोकल होस्ट आएगा, अगर कहीं पे डिप्लॉय करते हैं तो वो डोमेन आएगा। एंड देन हमने रीडायरेक्ट करवा दिया है, जो भी हमें रीडायरेक्ट यूआरएल मिलेगा हमारे ऐप राइट के क्रिएट ओ ऑथ टोकन ये जो फंक्शन है उसमें से, ठीक है। तो ये बेसिकली हम प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं गूगल का, एंड वो हमें सेटअप भी करना पड़ेगा। तो पहले तो ये मैं जो पाथ है उनको आपको समझा देता हूँ। पहला जो पाथ है वो आपका सक्सेस यूआरएल है, मतलब अगर आपका लॉगिन सक्सेस होता है उसके बाद कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है,
एंड आपका फेलियर रिडायरेक्ट है कि अगर आपका फेल हो जाता है तो उसके बाद आपको कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे OAuth मैंने रखा है, तो OAuth नहीं, मैं यहाँ पे एक्चुअली API के अंदर हमने एक OAuth का फोल्डर बनाया था सक्सेस वगैरह, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे रिडायरेक्ट करवाना है अपने सक्सेस में, तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना लूँगा route.ts, ठीक है। ये एक API का पॉइंट हुआ OAuth के अंदर सक्सेस, और उसके अंदर मैंने एक राउट बनाया है, ये एक API का एंड पॉइंट हुआ। तो यहाँ पे मुझे देना है /API/OAuth/सक्सेस, ठीक है। मैं बेसिकली क्या करूँगा, ये जो API है यहाँ पे मैं कुकी गेट कराऊंगा, मतलब जो रिडायरेक्ट होगा वहाँ से मुझे कुछ चीज़ें मिलेंगी, क्लाइंट आईडी एंड सीक्रेट, उनको मैं कुकी में सेट करवाऊंगा जैसे हम लास्ट टाइम कर रहे थे। तो सेम वही चीज़ें करनी है, तो उसका भी कोड आपको यहाँ पे ही मिल जाएगा इसी फाइल में। आप थोड़ा नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो इन्होंने ये फॉर्म दिया हुआ है कैसे आपको सर्वर एक्शन कॉल करना है वो बताया, तो हम करने वाले हैं लेकिन थोड़ा डिफरेंट होगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपका कॉल बैक, OAuth कॉल बैक जो है वो इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल एक गेट का एंड पॉइंट बनाया है इन्होंने। क्या कर रहा है, जो भी रिक्वेस्ट हमारी आई है, गेट की जो रिक्वेस्ट आई है वहाँ से सर्च पैराम्स में से यूज़र आईडी एंड सीक्रेट इन्होंने गेट किया है, एंड वो सीक्रेट हमने क्रिएट सेशन को सेंड कर दिया। ये क्रिएट सेशन वही फंक्शन है जो हमने लास्ट वीडियो में एक्सीडेंटली यूज़ कर लिया था, ठीक है। तो इस पूरी चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा एंड वापस यहाँ पे जाके पेस्ट, फाइन। थोड़ा फॉर्मेट कर देता है, Ctrl+K+F, ठीक है। तो रिक्वेस्ट आ रही है तो इसको हम दे देंगे नेक्स्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट रिक्वेस्ट का यूज़ मुझे लास्ट टाइम समझ में नहीं आया था, लेकिन फ़िलहाल मुझे ये समझ में आ गया है, मतलब ये थोड़ा इजी है। मैं डायरेक्ट नेक्स्ट URL में से सर्च पैराम्स निकाल सकता हूँ, हो सकता है हम बॉडी भी इस तरीके से निकाल सके, लेकिन ठीक है देखेंगे, वो बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा टाइप स्क्रिप्ट का एरर आ रहा है कि स्ट्रिंग और नल इज़ नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग, मतलब हमारा जो क्रिएट सेशन है वो स्ट्रिक्टली एक स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट करता है, हम उसको नल पास नहीं कर सकते। लेकिन आप अगर देखो हमारा यूज़र आईडी का जो वेरिएबल है उसका टाइप स्ट्रिंग भी हो सकता है या फिर नल भी हो सकता है, तो वो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे हम लगा देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। फिलहाल ये हमारा जो एरर है वो चला जाएगा, फाइन। एरर चला गया, हमें अपना कुकी सेट करना है, तो सेशन की दे देते हैं यहाँ पे, एंड ये सारी चीज़ें आ गई, फाइन। सेशन सीक्रेट आ गया, सेशन की आ गया, एंड ये सारी चीज़ें हमने सेट कर दी, ओके। जैसे ही हमारा कुकी सेट होगा हमारा नेक्स्ट रिस्पॉन्स हमें रीडायरेक्ट करवा देगा रिक्वेस्ट नेक्स्ट URL ओरिजिन। तो हमारा जो डोमेन है, बेसिकली ये डोमेन है हमारा ओरिजिन, वो डोमेन /अकाउंट में हमें रिडायरेक्ट नहीं करवाना है, हमें रिडायरेक्ट करवाना है मैप पे, फाइन। हमारा सर्वर एक्शन रेडी है एंड हमारा सक्सेस का राउट भी रेडी है यहाँ पे, कूल। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो सर्वर एक्शन है उसको हम कॉल करेंगे हमारे फॉर्म में से, ठीक है। तो हमारा फॉर्म कहाँ पे है, तो रजिस्टर फॉर्म, यस। तो रजिस्टर फॉर्म में ऑन सबमिट है, मैं ऑन सबमिट में नहीं कराऊंगा क्योंकि ये एक अलग से बटन है, तो मैं यहाँ पे एक अलग फंक्शन बनाऊंगा। इसके अंदर हमें बेसिकली अपना जो सर्वर एक्शन है, भूल गया था, सर्वर एक्शन उसको कॉल कर देना है, ठीक है। हमारा हैंडलर रेडी है अब, और मैं एक काम करता हूँ, पहले साइड बार और टर्मिनल बंद कर देता हूँ। इसको हमें बटन के क्लिक पर कॉल करना है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, क्यों, क्योंकि हमारा जो बटन है वो हमारे फॉर्म के अंदर है। तो इसका मतलब क्या है, जब भी हमारा बटन क्लिक होगा हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, एंड हमारा फॉर्म अगर सबमिट होता है तो उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है पेज को रीलोड कर देना, तो उसको हमें रोकना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक क्लिक इवेंट ऐड करता है, यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना रहा हूँ, ये सिर्फ एक डमी एरो फंक्शन है, यहाँ पे मुझे सिर्फ इवेंट का टाइप देखना है। तो यहाँ पे मैं होवर करूँगा, इवेंट का टाइप है माउस इवेंट, तो मैं इसको कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे चलता है
इसको दे देंगे इवेंट, एंड ये हमें रिएक्ट में से इंपोर्ट करना है। हाँ सॉरी, रिएक्ट में से हमें इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे वो इंपोर्ट हो गया है, अभी भी हाईलाइटेड नहीं है, तो पता नहीं कब होगा वो। इसको यूज़ करते हैं अब। प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट मुझे एआई भी सजेशन दे रहा है, एंड मुझे विजुअल कोड में भी ये सजेशन मिल रहा है। दैट मीन्स हमारा जो टाइप है वो वर्क कर रहा है, तो एआई का सजेशन ले लेता है। ठीक है, चलो ये हो गया। एंड अब मुझे ये जो फंक्शन है एंड गूगल लॉगिन, इसको यहाँ पे कॉल कर देना है। अब हमारा जो पूरा सिस्टम है वो ऑलमोस्ट रेडी है। हमारा सर्वर एक्शन बन चुका है, हमारा सक्सेस राउट बन चुका है, और हमारा फॉर्म भी रेडी है हमारे गूगल लॉगिन को कॉल करने के लिए। अब मुझे जो सेटअप करना है एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे रिक्वेस्ट लग गए, रीलोड करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास एरर आ गया है। तो एरर क्या है? इनवैलिड रीडायरेक्ट। अब ये जो यहाँ पे OAuth 2 बोल रहा है इनवैलिड रीडायरेक्ट, यहाँ पे एरर आ रही है। वो क्यों आ रही है? क्योंकि हमने अभी तक गूगल का सेटअप नहीं किया है। यहाँ पे आपको जाना है ऑथ में, सेटिंग्स में, और यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे गूगल का ऑप्शन मिल जाएगा। इसको ओपन कर लो। यहाँ पे पहले तो आपको इसको डिसेबल से एनेबल कर देना है, एंड यहाँ पे विजिट द डॉक्स का आपको लिंक दिया हुआ है, आपको उस पर क्लिक करना है। आपका गूगल का एक आर्टिकल ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे जाओगे API कंसोल में, तो आपका सिंपल ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ओपन होने देते हैं। मैं अपना पुराना वाला पेज बंद ही कर देता हूँ, तो ये ओपन एक बार हो जाए तो मैं आपको दिखाऊं। अगर आप पहली बार यहाँ पे गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म्स में आ रहे हो तो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना रहेगा, एक बिलिंग अकाउंट देना रहेगा, एंड एक बार आपने वो कर लिया उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे क्रेडेंशियल्स में। क्रेडेंशियल्स में आपको बेसिकली आपके जो APIs है, आपकी OAuth के क्लाइंट्स है, वो सब आपको सेटअप करने होते हैं। क्रिएट क्रेडेंशियल्स पे जाना है, आपको OAuth क्लाइंट ID सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है आपके एप्लीकेशन का टाइप क्या है। तो एप्लीकेशन का टाइप हमारा अभी वेब ऐप है, अगर आपका मोबाइल है तो मोबाइल सिलेक्ट करना रहेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ड्रॉप डाउन है, आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर वेब एप्लीकेशन है तो वो सिलेक्ट कर लेते हैं। एक नाम दे देंगे अच्छा सा, तो आई प्लांटेड। ऑथोराइज जावास्क्रिप्ट ओरिजिन्स एंड ऑथोराइज रीडायरेक्ट URIs, तो ये वाला हमें सेट करना है। ये हमें कहाँ से मिलेगा? तो ऐप राइट में ये जो हमारा कंसोल ओपन हुआ था एंड पॉपअप ओपन हुआ था, यहाँ पे एक URI दिया हुआ है, और इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि इसको हमें सेट करना है हमारे रीडायरेक्ट URI के तौर पे। इसको मैंने कॉपी कर लिया है, एंड यहाँ पे चल के ऐड URI करेंगे, एंड इसको पेस्ट कर देता है। ठीक है, क्रिएट पे क्लिक कर देना है। ये जस्ट आपका एक API की एंड सीक्रेट क्रिएट कर देगा। ये आपको किसी को दिखाना नहीं है, लेकिन ठीक है देख लो आप। मैं वापस डिलीट करने ही वाला हूँ वैसे भी। तो आपको यहाँ कॉपी करना है क्लाइंट ID, इसको यहाँ पे पेस्ट करना है ऐप ID में। दूसरी चीज़ कहाँ गया? दूसरी चीज़ क्लाइंट सीक्रेट, उसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है ऐप सीक्रेट में। फाइन, एंड अपडेट। जैसे आप अपडेट करोगे तो गूगल का जो टैग है वो एनेबल हो जाएगा। ओके, तो फाइन, इसका काम हो गया। इसको बंद करते हैं, इसको भी ओके कर देते हैं। ठीक है, हमारा यहाँ पे आई प्लांटेड बन चुका है। तो अब अगर मैं यहाँ पे पेज को रीलोड करूँ एंड वापस एक बार ट्राई करूँ तो होपफुली हमारा वर्क करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं। क्लिक किया मैंने, एंड ये चला गया हमारा रीडायरेक्ट पे। यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट सिलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू, एंड हमारा कुछ एरर आ गया है। ये क्या एरर है पता नहीं। ओके, रिडायरेक्ट हो गया, मैप पे भी आ गया। हाँ, वियर्ड, मुझे समझ में नहीं आया कि वो एरर क्या था। एक बार चेक करते हैं हमारा कुकी सेट हुआ। स्टोरेज में, कुकीज़ में, यस हमारा कुकी सेट हो चुका है। काम करते हैं। आई डोंट नो कि वो कुकी हमारा सेट हुआ है कि नहीं। क्लियर ऑल कर देते हैं, एंड वापस चलते हैं साइन अप पे। एंड मैं फिर से करूँ साइन अप विद गूगल, अकाउंट सिलेक्ट करता है।
ओके, मैप पे आ गया एंड हमारा सेशन भी सेट हो रहा है। तो अब हमारा सिस्टम काम कर रहा है, लॉगिन वगैरह सब हो रहा है। एंड बाय द वे, अगर आप OAuth यूज़ कर रहे हो तो अगर आप साइन अप नहीं हो, मतलब आपने अगर साइन इन नहीं किया हुआ है तो आप साइन अप कर जाओगे। अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो आप लॉगिन हो जाओगे। सिंपली OAuth वैसे ही काम करता है। तो ये एक और चीज़ जो मुझे करना था वो ये है कि ये जो हमारा एडमिन क्लाइंट है उसमें मुझे जो यूज़र यूज़र एजेंट, यस, यूज़र एजेंट है वो मुझे फॉरवर्ड करवाना है। तो वो मुझे कहाँ से मिलेगा? अगर मैं यहाँ पे हमारे नेटवर्क पे जाऊँ, वापस एक बार साइन अप पे जाता है, एंड जो भी हमारे पास यहाँ पे नेटवर्क पे कॉल लगते हैं ना, उनमें हमारे पास यहाँ पे यूज़र एजेंट आ जाता है। ठीक है, तो एक बार को मैं जो ये OAuth है यहाँ से रीडायरेक्ट को बंद कर देता हूँ। इसको कर दिया बंद। एंड अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये रीडायरेक्ट नहीं करना चाहिए फ़िलहाल मुझे। एंड यस, उसने रीडायरेक्ट नहीं किया। आप यहाँ पे स्क्रॉल करोगे, जो रिक्वेस्ट है वहाँ पे रिस्पॉन्स हेडर्स है एंड रिक्वेस्ट हेडर्स है। तो रिक्वेस्ट हेडर में यहाँ पे आपके पास यूज़र एजेंट होता है। ठीक है, तो मैं इसी यूज़र एजेंट को फॉरवर्ड करना चाहता हूँ ऐप राइट में। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है कि वो डीबगिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं एंड सिक्योरिटीज़ में भी थोड़ा बहुत इनहेंस कर देता है। तो ठीक है, कर देंगे, उसमें क्या है। तो हम करेंगे कैसे? तो मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड यहाँ पे हमारे यूज़र एजेंट को गेट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो होगी हमारे पेरेंट फंक्शन की। यानी कि हमने यहाँ पे हेडर्स में से ओरिजिन निकाला है, तो मैं इस हेडर को एक बार ऊपर ले लेता हूँ एंड इसी लाइन को मैं डुप्लीकेट करके यहीं से हेडर्स में से ही यूज़र एजेंट गेट कर लूँगा। ठीक है, क्योंकि वो हमारे रिक्वेस्ट हेडर्स में था तो हमें हेडर्स में मिल जाएगा। ये यूज़र एजेंट हमें मिल गया एंड रीडायरेक्ट को मैं वापस स्टार्ट कर देता हूँ। अब क्या करना है, ये जो फंक्शन है हमारा, इसके अंदर हमें यूज़र एजेंट पास कर देना है। बट फॉर नाउ यूज़र एजेंट हम यहाँ पे पास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने टाइप स्क्रिप्ट में डिफाइन नहीं किया है कि हम इस फंक्शन में कुछ पास भी करने वाले हैं। ठीक है, तो वो हम डिफाइन कैसे करेंगे? जाते अपने फंक्शन में एंड यहाँ पे यूज़र एजेंट मैं डिफाइन कर दूंगा एक स्ट्रिंग। ठीक है, यूज़र एजेंट हमने डिफाइन कर दिया एंड यूज़र एजेंट जो सेट होता है वो होता है हमारे क्लाइंट के ऊपर। तो पहले हमारा क्लाइंट क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद मैं चेक करूँगा इफ़ यूज़र एजेंट, मतलब यूज़र एजेंट अगर होगा तो, एंड आई थिंक वो होना ही चाहिए, तो यस मैं इफ़ का चेक निकाल दूँगा। हमेशा मुझे यूज़र एजेंट मिलना ही चाहिए, इट इज़ नेसेसरी। तो क्लाइंट में हम सेट करेंगे, तो क्लाइंट डॉट फॉरवर्ड सेट फॉरवर्डेड यूज़र एजेंट एंड यहाँ पे हम जो यूज़र एजेंट है वो यहाँ पे पास कर देंगे। दैट्स इट, हमारा यूज़र एजेंट सेट हो गया। लेकिन अब हमारे राउट में एरर आ रहा है, तो राउट में हम कैसे निकालेंगे यूज़र एजेंट को? तो रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स का यूज़ कर सकते हैं, सेम वही चीज़ है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है इसको? ओके, नल भी हो सकता है, राइट, नल भी हो सकता है। तो यूज़र एजेंट अगर ना भी मिले तो एक काम करते हैं, तो फिर यहीं पे उसको डिफाइन कर देता है, राइट। यूज़र एजेंट हो सकता है ना भी हो, तो यहाँ पे इसको स्ट्रिंग और नल बना देता है। एंड अगर नल है तो ये बिलीव मैं यहाँ पे पास नहीं कर सकता, यस। एंड यहाँ पे मैं इफ़ का चेक लगा दूंगा। इफ़ यूज़र एजेंट तो ही यूज़र से एजेंट सेट करो, नहीं तो नल सेट नहीं होगा। फाइन, यहाँ पे एरर चला गया। अब एरर है हमारे राउट में, तो राउट में कैसे ठीक करेंगे इसको? तो यस, मैं यहाँ से कॉपी करने वाला था ये लाइन, यहाँ पे आते हैं एंड हमारा यूज़र एजेंट गेट करेंगे। तो रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स हम गेट करेंगे। तो रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, तो वो एक फंक्शन नहीं है, बट हम इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये एक मैप है, ये मैप टाइप का है। तो इसके लिए हम यहाँ पे गेट फंक्शन का यूज़ करते हैं डेटा निकालने के लिए। एंड यहाँ पे कॉपी, ये हमारा फॉरवर्ड कर दिया हमने अपना यूज़र एजेंट। तो ये भी हो गया। यूज़र एजेंट को कैसे टेस्ट करें वो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो कर लेंगे। साइन अप में चलते हैं, यहाँ पे भी हमने इसको यूज़ किया था, तो यहाँ पे भी हमें इसको ठीक करना है। तो ये जो लाइन है इसको मैं कॉपी कर लूँगा
एंड अब हमें दिक्कत होने वाली है क्योंकि साइनअप में हमारे पास नॉर्मल रिक्वेस्ट है। वो नॉर्मल रिक्वेस्ट में से हेडर कैसे निकालते हैं? ओके, आई थिंक काम कर रहा है ये। आई होप काम कर रहा हो। लेकिन एक और चीज़ है, मैंने क्योंकि यहाँ पे गूगल का लॉगिन डाल दिया है तो मैं सोच रहा था ईमेल पासवर्ड वाला जो लॉगिन है वो निकाल देता है। मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या कर सकता है, क्योंकि गूगल का लॉगिन हमने ऐड कर दिया है तो ईमेल और पासवर्ड लॉगिन रखना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि मुझे उसका पॉइंट नहीं लग रहा कोई। उसको एक्सप्लॉयट किया जा सकता है, गूगल लॉगिन को आप ज़्यादा एक्सप्लॉयट भी नहीं कर पाओगे। तो देखते हैं फ्यूचर में, देखते हैं क्या हम डिसीजन लेते हैं। आपका अगर कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो एक और बार ट्राई कर लेते हैं। चलिए ये सारे टैब्स को क्लोज़ करते हैं, इसको भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ एंड या मैं उसको डिलीट कर दूँगा जो मेरा सीक्रेट था और चेंज कर दूँगा बेसिकली। आप उसको यूज़ करने का ट्राई मत करना प्लीज़। ओके, यहाँ पे चलते हैं, डिलीट करते हैं यूज़र को एंड वापस यहाँ पे रिलोड एंड साइन अप विथ गूगल। यहाँ पे कोई लोडिंग वगैरह देना चाहिए हमें, ठीक है। देख, पहली बार जो साइन अप हो रहा है उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप लॉग इन कर रहे हो तो उसमें टाइम नहीं लग रहा है। तो या नो प्रॉब्लम। एंड आप रिडायरेक्ट कर गए एंड यहाँ पे होपफुली का कहाँ है स्टोरेज, कहाँ पे है? कुकी भी सेट हो गया होगा, यस कुकी सेट हो गया। तो ये था वो ऑथ ऑथेंटिकेशन। आप नेक्स्ट जेएस में कैसे ऐड कर सकते हैं, वो भी सर्वर साइड में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अगर हो सके तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए तो आपको कोई भी फ्यूचर वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।